हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए 19 जून 2025 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में बुलेट बटन दबाता है तो निम्न में से क्या होता है? ए, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बी, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट नंबर लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। सी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में बदल जाता है। या ऑप्शन डी, फॉन्ट का आकार बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, 1991 में नए आर्थिक सुधारों के अंकीकरण के बाद भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, आर्थिक सुधारों के बाद देश में कृषि क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट आई। बी, औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता की वृद्धि के लिए भारत में 1991 के बाद व्यापार और निवेश व्यवस्था का उदारीकरण शुरू किया गया। सी, 1991 के सुधारों से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। या ऑप्शन डी, 1991 में भारत के बाद भारत के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में कमी भारी वृद्धि नहीं हुई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1991 के सुधारों से कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि हुई और भारत के जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 3, वारली चित्रकला में उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उसे गाय के गोबर और पानी से लेपा जाता है? ए, सारवने, बी, रंगोली, सी, लिपाने, डी, लिहाने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिपाने। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। बी, आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना। सी, धार्मिक समारोह का आयोजन करना। या ऑप्शन डी, बाजार के रूप में कार्य करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षित कितने एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? ए, 1631, बी, 1250, सी, 1802 या डी, 1424। तो ऑप्शन डी, 1424 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? ए, दून, बी, दोआब, सी, विसर्प, डी, खादर। तो ऑप्शन ए, दून इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारिता प्राप्त है? ए, लघुवाद न्यायालय, बी, न्याय पंचायत, सी, मुंसिफ न्यायालय या डी, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्देशक को IIFA 2025 में भारत के सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए, संजय लीला भांसाली, बी, करण जौहर, सी, राजकुमार सिरहानी या डी, राकेश रोशन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राकेश रोशन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? ए, भागीदारी केवल नौसेना बलों तक सीमित थी। बी, आतंकवाद विरोधी अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया। सी, केवल अरब सागर क्षेत्र में संचालित किया गया। या डी, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन किए गए? ए, ऑडिट हटा दिए गए। बी, राज्य वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिए गए। सी, बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया। या डी, निजी पट्टे की अनुमति दी गई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निगम परिषद और स्थायी समितियों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? ए, स्थायी समिति प्रमुख, बी, अध्यक्ष, सी, नगर आयुक्त या डी, उप महापौर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रिंट करने का सही तरीका क्या है? ए, Ctrl+S दबाएं, बी, Ctrl+PT दबाएं, सी, होम टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। या ऑप्शन डी, फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं था? ए, स्वामी विवेकानंद, बी, आर्यभट्ट, सी, राजा राम मोहन राय या डी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित शहरी अवसंरचना विकास निधि का उद्देश्य क्या है? ए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना। बी, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बढ़ाना। सी, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, ग्रामीण अवसंरचना को वित्तपोषित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ए, बेंगलुरु, बी, मुंबई, सी, हैदराबाद, डी, नई दिल्ली। तो ऑप्शन डी, नई दिल्ली इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16,
उत्तर काल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान डैश ने लिया? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी सत्र न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या डी अतः परिषद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? ए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बी न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, सी डी.एस. देसाई या डी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर? तो ऑप्शन डी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2025 में पहली बार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 90वें एशियाई शीतकालीन गेम 2025 में भाग लेने वाले भारतीय दल को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? ए फिट इंडिया मूवमेंट, बी असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स, सी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम या डी खेलो इंडिया स्कीम? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम के तट पर मंदिर का निर्माण कराया था? ए नरसिंह वर्मन द्वितीय, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नंदी वर्मन या ऑप्शन डी सिंह विष्णु? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने भुगतान संतुलन के गंभीर संकट को दूर करने हेतु 1991 में संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत की? किस वैश्विक संस्था ने भारत के 1991 के सुधारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम अवधारणा सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में शामिल है कि एकाधिक प्रक्रियाएं डेटा करप्ट किए बिना एक साथ फाइलों को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकती है? ए वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, बी पेजिंग, सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या ऑप्शन डी फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और इसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया? ए कोच्चि, बी कालीकट, सी गोवा, डी सूरत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया? ए 20वां, बी 23वां, सी 28वां या डी 24वां? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 24वां। क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2025 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जीतकर इस प्रारूप में अपना पहला खिताब हासिल किया? ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज सिस्टम में किसी फोल्डर को दिया जाने वाला डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ए डिफॉल्ट फोल्डर, बी टाइटल्ड फोल्डर, सी फोल्डर या डी न्यू फोल्डर? तो ऑप्शन डी न्यू फोल्डर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, विंडोज ओएस में कौन सा डेस्कटॉप अव्यय उपयोगकर्ताओं को डिलीट की गई फाइलों और फोल्डरों को रिस्टोर करने की सुविधा देता है? ए कंट्रोल पैनल, बी स्टार्ट मेनू, सी टास्क मैनेजर या डी रिसाइकल बिन? तो ऑप्शन डी रिसाइकल बिन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, कुछ मामलों में भारत के प्रधानमंत्री किसी राज्य मंत्री को किसी पोर्टफोलियो का स्वतंत्र प्रभार सौंपते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य मंत्री सौंपे गए पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी को साझा करने और निष्पादित करने के लिए कैबिनेट मंत्री के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। बी राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। सी राज्य मंत्री को जिम्मेदारियों के पदावनत किया गया है। ऑप्शन डी राज्य मंत्री अपनी राज्य मंत्री का पद खो देता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राज्य मंत्री उस पोर्टफोलियो के लिए पूर्ण स्वतंत्र जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट रैंक के समान कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1853, सी चार्टर एक्ट 1833 या ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1793? तो ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, 2024 में भारत सरकार ने $17.3 बिलियन के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी। इन अधिग्रहण का कितना प्रतिशत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया गया? ए 100%, बी 99%, सी 75% या डी 50%? तो ऑप्शन बी 99% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए जाते हैं? ए अशोक स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य हॉल या डी शिलालेख? तो ऑप्शन बी स्तूप इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि तकनीक मुख्य रूप से भारत में जनजाति समूह द्वारा अपनाई जाती है? ए रोपण कृषि, बी गहन कृषि, सी वाणिज्य कृषि या डी स्थानांतरित कृषि? तो ऑप्शन डी स्थानांतरित कृषि इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भारतीय इक्विटीज में महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? ए आय वृद्धि में मंदी, बी उच्च उन्मूलन या सी बढ़ते भू राजनीतिक तनाव? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सभी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा का विवरण रेखांकित किया है जो मार्च 2025 में विशेष रूप से राजनयिकों, गैर राजनयिक कर्मचारियों और राजनयिक मशीनों के लिए उपलब्ध है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी बंधन बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी एक्सिस बैंक? तो ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? ए गुरु शिखर, बी अनामुडी, सी कलसुबाई या डी अमरकंटक। तो ऑप्शन डी अमरकंटक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, सालवारसन की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया? ए 1915, बी 1908, सी 1905 या डी 1929। तो ऑप्शन बी 1908 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में कौन सी प्रमुख घटना लाल रक्त कोशिकाओं के संविधारण का कारण बनती है? ए लोहित कोशिकाओं में मच्छरों के अंदर लैंगिक जनन, बी आरबीसी के अंदर खंडाजनुओं की परिपक्वता और गुणन, सी यकृत कोशिकाओं के अंदर गुणन या डी बीजाणुओं में रूपांतरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आरबीसी के अंदर खंडजानुओं मिराजाइट की परिपक्वता और गुणन। क्वेश्चन नंबर 37, अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम या डी पूर्व। तो ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय विज्ञान संस्थान IIS की टीम ने 2025 में किस प्रकार के AI मॉडल का उपयोग सिंथेटिक इमेज बनाने के लिए किया जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को बेहतर बनाने में सहायक है? ए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, बी रैंकरेट न्यूरल नेटवर्क, सी डिफ्यूजन मॉडल या डी ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिफ्यूजन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 39, कुशल सेवाएं मजबूत बुनियादी अवसंरचना और एक संधारणीय वातावरण प्रदान करके 100 चयनित शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2015, बी 2014, सी 2013 या डी 2012। तो ऑप्शन ए 2015 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि HF एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्मित क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ए यह उदासीन है, बी यह एक दुर्बल क्षार है, सी यह एक प्रबल अम्ल है या डी यह एक प्रबल क्षार है। तो ऑप्शन बी यह एक दुर्बल क्षार है इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।